दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता के अंदर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री और जो निगमों का पैसा जिन्होंने रोकने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, सत्येंद्र जैन जी, दोनों के दोनों मंत्री एक साथ बैठे थे। कल से पहले मैं सोचता था कि शायद दिल्ली सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनमें जो उप मुख्यमंत्री है वो थोड़े ठीक होंगे, लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराया है, जिसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और आपके माध्यम से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से ये कहता हूं कि उनको निगमों के नेताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार की लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, सभी अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर खबर चली कि दिल्ली सरकार ने हमारे 938 करोड़ रुपए वेतन के लिए, सिर्फ उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि 938 करोड़ रुपया निगम कर्मियों के वेतन के लिए हम जारी कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि वेतन के लिए, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। 938 करोड़ रुपए उन्होंने जो प्रेस के माध्यम से बताए थे, प्रेस वार्ता के माध्यम से, वो कहाँ जारी हुए, कब जारी हुए और हमें कब मिलेंगे, क्योंकि उनकी प्रेस वार्ता में और हमारी प्रेस वार्ता में 24 घंटे का अंतर है। सरकार कैसे काम करती है, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे उन्होंने क्या डाला है, कौन सी डिटेल है, कितना पैसा हमारा बनता है। अगर 13,000 करोड़ को छोड़ दें, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपया तो हमारा डीएफसी के माध्यम से बनता है, जो 3rd डीएफसी के माध्यम से 4th डीएफसी और 5th डीएफसी। लेकिन वर्तमान में जो करंट ईयर है, करंट ईयर का जो पैसा अगर हम बात करें, जो उन्होंने अपने पिछले वर्ष चुनाव से पहले अंतरिम बजट में जो अपना बजट पेश किया था, उसमें तीनों निगमों को जो पैसा अलोकेट किया था, उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2,090 करोड़ रुपया अलोकेट किया था। और तीनों निगमों की बात करें तो लगभग 5,000 से ज़्यादा करोड़ के उनका टोटल बैठेगा। और इस वर्ष का अब अंतिम तिमाही का भी जनवरी का महीना निकलने वाला है। आज हम 15 तारीख में, इसका मतलब 15 जनवरी निकल गई है और 15 दिन बचे हैं, जबकि हमेशा जो तिमाही का पैसा है वो जनवरी के पहले सप्ताह में आता है। और अब दूसरा सप्ताह में उन्होंने इसकी घोषणा की है, और वो मिलेगा कौन से सप्ताह में, इसका भी कोई जानकारी नहीं है। जब से देश के अंदर कोविड आया है, कोरोना लगा है, आपने देखा होगा भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक सुविधा दी है। उसके अलावा जो हमारे देश का औद्योगिक क्षेत्र है, उनके लोगों को भी एक सुविधा दी कि आपने जितना भी सरकार से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई लोन ले रखा है, उस लोन में कोई भी 6 महीने तक ना आपसे लेन होगा, ना लेन देन नहीं होगा। यहाँ तक कि लोगों की ईएमआई भी कुछ दिन के लिए हमने, भारत सरकार ने माफ कह दिया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। 3 महीने 4 महीने के लोगों को छूट दी है। लेकिन दिल्ली सरकार कोविड का बहाना बना करके हमारा अपना जो बीटीए का पैसा है, जो बीटीए का पैसा इस साल में 850 करोड़ रुपया उत्तरी दिल्ली नगर निगम को देना था, 850 करोड़ रुपया, जो पैसा कर्मचारियों के वेतन में काम आ सकता है, उस 800 करोड़ को 850 करोड़ को घटा करके संशोधन करके पहले उन्होंने 764 करोड़ किया, और 764 करोड़ में से 318 करोड़ रुपया हमें सिर्फ प्राप्त हुआ है। 500 करोड़ रुपया अभी भी हमारा उनके पास बाकी है। इसका अर्थ है जो कुल बकाया है वो 446 करोड़ रुपया हमारा बीटीए का बकाया था, जो मई के महीने से, जिसकी फाइल सत्येंद्र जैन जी ने दबा रखी थी। मई के महीने में हमने ये फाइल बना के भेजी थी, जिसको उन्होंने दबा रखा था। वो 446 करोड़ में से 336 करोड़ रुपया लोन के रूप में, जो लोन का पैसा है, उसमें एडजस्ट कर दिया है। ये कौन सी सरकार है? आप कोविड की बात करते हो, आप दिल्ली की जनता की बात करते हो। आज दिल्ली के निगम का जो सफाई कर्मी है वो गली गली में अपने वेतन के लिए घूम रहा है। दिल्ली में जो हमारा निगम का कर्मी है वो कटोरा लेके घूम रहा है। आज शहर कूड़ा कूड़ा हो गया है।
दिल्ली सरकार मुझे ये बताए, ये दिल्ली की जनता जिसने उनको भर भर के वोट दिया उसने क्या गलती करी? जो निगमों का बेसिक पैसा बनता है उसको भी तुम काट करके उसमें कट क्यों लगा रहे हो? जल बोर्ड को आप लोन देते हो, जल बोर्ड जो घाटे में चल रहा है उसको आप लोन देते हो, उनमें कट लगाते हो 15%। PWD जिसने दिल्ली की सड़कें बनाने बंद कर दी है, आज दिल्ली की सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है, इसका पता नहीं लग रहा, उसको आप 17% का कट कर दो और नगर निगम के ऊपर आप 60% का कट कर दो। ये कैसी सरकार है? तो पैसा दबा के रखना आपका, फिर तो आपका टारगेट ही है। लेकिन अगर आप शहर को ठीक से चलाना चाहते हो, शहर ठीक से चले, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे, तो हमारा पैसा आपको जो रोका है, जो आपने काटा है, वो भी देना पड़ेगा और 13,000 करोड़ के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। हमारे निगमों के पास नहीं है, उसमें पूर्वी दिल्ली नगर का कितना शेयर है, साउथ का कितना है, उत्तरी का कितना, कोई हमारे पास सूचना नहीं है। केवल और केवल अखबारों के माध्यम से या उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से जो की, बता रहा हूँ जो मुझे पता लगा है। अभी तक जब भी कोई ऑर्डर बनता है फाइल से, उसका एक सैंक्शन नोट बनता है बाकायदा हर कॉरपोरेशन के लिए। कोई सैंक्शन नोट नहीं बना, सैंक्शन नोट के ऊपर फिर फाइल अप्रूव होती है, उसके बाद में फिर कॉरपोरेशन को फंड आता है। घर घर जा कर के हमने बताया है और एक इस प्रकार की बात स्थापित हो चुकी है कि जैसे ही आप 13,000 शब्द नाम लेंगे, करोड़ शब्द तो आगे की बात रही, केजरीवाल सरकार आगे की बात रही, 13,000 का नाम आते ही लोग कहते हैं दिल्ली सरकार ने निगमों का पैसा देना है।